आपने एक्सपर्ट पोस्ट किया है जिसमें आपने ये लिखा है कि 85% जो है जो पैसा था वो पहले वो जो है खा लेते थे, सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुँचता था, वो भी आज सीना चोरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के अब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे वो संसद में खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीनाजोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो कड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी के बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जो पैसे ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। यह माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकास से युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक जो संकल्प है उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो मुझे हंसी आती है कि जो मतलब चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने इस देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आज़ाद हुए देश हैं वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए, तो भ्रष्टाचार युक्त भारत तो भारत की जनता नहीं चाहती। अच्छा, अगर बात करें तो एबीवीपी पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, सरकार ने एक्शन भी लिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो है एबीवीपी कार्यकर्ता आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम लोग भी छात्र के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम किए हैं। एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ और छात्रों के हित में निरंतर संघर्ष करने वाला संगठन है। उसमें जिन लोगों ने जाति की थी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और विद्यार्थी परिषद का क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, वो मुझे जानकारी नहीं। बच्चों के साथ पुलिस ने जाति की थी, जांच हुई और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कहा था और कड़ी कार्रवाई की गई। बिहार का चुनाव अब सामने है, वहाँ पर सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है, क्या कहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर? बिहार के चुनाव में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन विजय की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी वहाँ चारों खाने चित हो चुकी है। चुनाव से पहले ही उनके जितने मुद्दे थे उन मुद्दों की हवा निकल चुकी है। वहाँ की जनता जान चुकी है कि एक गरीब माँ बाप के बेटे की ताकत, बढ़ती हुई ताकत को देख करके उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए इन लोगों ने साजिश किया। अब जो विशेष तौर से वहाँ के गरीबों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के श्रमिकों के लिए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए जो नीतीश जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वह एक पिछड़े हुए राज्य को अब विकास के पथ पर आगे ले जाते हुए राज्य देख करके राष्ट्रीय जनता दल को अपना जंगल राज्य याद आ रहा है और कांग्रेस को अपना भ्रष्टाचार वाला राज्य याद आ रहा है। दिसंबर में तुलना के लिए सीटों पर चुनाव, बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, जिससे काफ़ी जो है बिहार में लोग उसको अपमानजनक मान रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। देखिए, कांग्रेस बिहार हो, यूपी हो, हिंदी भाषी राज्य हो, वहाँ के लोगों का लगातार अपमान करती रही। अभी जो श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने यात्रा निकाली थी बिहार के अंदर, उस यात्रा में उन लोगों को बुलाया जिन लोगों के बारे में अपमान भरे शब्द, चाहे वो दक्षिण भारत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हों, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हों, इन लोगों ने सदैव अपमानजनक भाषा का प्रयोग बिहार और यूपी के लोगों के लिए किया था। उनको बुला करके उनको बिहार से नफरत है, उनको यूपी से नफरत है, उनको गरीबों से नफरत है, उनको किसानों से नफरत है, उनको महिलाओं से नफरत है। लेकिन इसका जवाब बिहार के चुनाव में भी, आने वाले हर चुनाव में जनता देगी। यूपी में बाढ़ कई जिलों में है। बाढ़ के संकट से निपटने की मजबूत तैयारियां हैं, सबको मदद की जा रही है। जहां जहां ज़रूरत है सरकार और प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैयार खड़ा। दिसंबर में विधान परिषद की कुछ सीटों पर फिर से चुनाव होंगे, क्या तैयारी है पार्टी? जब होगा उसका विचार कर लेगी पार्टी। अच्छा, इसके अलावा बात करें, आज शिक्षक दिवस भी है जो कि काफ़ी नहीं, आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है
और उनको सबको शिक्षक दिवस पे प्रणाम भी करते हैं, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिन बच्चों को वो पढ़ा करके बढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षित करने का काम करते हैं, उन बच्चों को जो आज पढ़ाए जा रहे हैं उनको विकसित भारत मिलने वाला है। तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शिक्षा देने का ये जो सही समय है और वो गुरुजन लोग हमारे कर रहे हैं और अच्छे से करें, सरकार पूरी तरह से उनके साथ। ममता बनर्जी ने तंज कसा है बीजेपी को, जो है इस तरीके का तंज कसा आपने बताया है। देखिए, ममता बनर्जी जी चली चला की बेला में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, टीएमसी की सरकार वहाँ जा रही है, 26 में चुनाव वहाँ होने वाले हैं, इसलिए बौखलाई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बातें वो बोलेंगी। लेकिन उनको मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तमाम धांधली अगर नहीं करती तो कमल का फूल वहाँ खिल गया था। लेकिन इस बार वहाँ की जनता एकदम तैयार बैठी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और भाजपा की अगुवाई में पश्चिम बंगाल प्रदेश, या दोनों डबल इंजन की सरकार वहाँ भी चाहिए। उसके लिए लोगों को बड़ा समर्थन मिल रहा है भाजपा को, इसलिए वो बौखलाई हुई। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।